इसमें बड़ा अपडेट सामने आया है। हत्या का मास्टरमाइंड पकड़ा गया है। जिशान अख्तर ने कहा है, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। कनाडा में पकड़ा गया है जिशान अख्तर, और जिशान लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य है और सिद्दीकी की हत्या में शूटर्स का हैंडलर था जिशान। ये बड़ी खबर है जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से जुड़ा ये बड़ा मामला निकलकर सामने आ रहा है। ये बड़ा अपडेट सामने आया है और हत्या का मास्टरमाइंड जो है वो पकड़ा गया है। मुंबई से इस बीच हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। शाहिद, क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास है, किस तरीके से इस मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया? देखिए, जीशान अख्तर जो है, जिसका नाम असल नाम जो है यासीन अख्तर है, मोहम्मद यासीन अख्तर है, इसे कनाडा में हिरासत में लिया गया है। और हालांकि ना ही मुंबई पुलिस और ना ही लुधियाना पुलिस, बल्कि ये कनाडा में ही हिरासत में लिया गया है। पिछले 3 दिनों से जो है इसकी गिरफ्तारी और इसकी हिरासत को लेकर जो है खबरें चल रही थी, और सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी सामने आई है कि इसे कनाडा में हिरासत में ले लिया गया है। अब मैं आपको बता दूं कि इसका बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में क्या रोल रहा है। जी। दरअसल ये जो है जीशान अख्तर जो है लुधियाना का रहने वाला है, और 2022 में इसको जो है पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके ऊपर कई मामले हैं, और जब इसे जेल में जो है जब सलाखों के पीछे ये पहुंचा, तो उस दौरान इसके कई लोग थे जिनसे इसकी मुलाकात हुई थी। इन कई लोगों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के वो सारे लोग थे, जिसमें से धर्मराज कश्यप और गुरमेल सिंह और उसके साथ साथ जो है शिव कुमार गौतम, इस तरह के जो शूटर थे, इनका हैंडलर असल में यही था, जीशान अहमद। अब चूंकि जब ये कार्रवाई हुई है और कार्रवाई के बाद जो है मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल की है, तो चार्जशीट जो दाखिल की है 4000 पन्नों से ज्यादा की ये चार्जशीट थी, और उसमें 26 लोग जो है गिरफ्तार हुए थे। उसमें मौका के तहत कार्रवाई की गई थी। इन 26 लोगों में जो चार्जशीट दाखिल की गई थी वो कुल 29 लोगों के खिलाफ दाखिल हुई थी, जिनमें से 3 लोग जो है वांटेड थे। उस वांटेड में जो है एक शख्स ये भी था, और इसके अलावा 2 और लोग थे। इसकी गिरफ्तारी हो गई है, जबकि 2 और लोग अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि ये जो है जब जेल में था, पंजाब जेल में जब था, पंजाब पुलिस ने इस पर कार्रवाई की थी जीशान पे, तो जेल में ही जो है ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग से इसकी मुलाकात हुई। और वहीं से जो है जब ये जिन शूटरों को मुंबई एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने जब गिरफ्तार किया है, तो उस जांच में जो है ये बात सामने आई है कि वो शूटर्स जो है इसकी बातचीत हुई थी, और इसने जो है शूटर को जो है एक काम देने की बात की थी, जो काम था बाबा सिद्दीकी का कत्ल करना था। तो ये सारी चीजें तफ्तीश पे सामने आई, और ये जितने भी 3 हैंडलर और इसके कांटेक्ट में जो भी शूटर थे, उनका हैंडलर यही था, और उनको ये बाकायदा मुंबई में घर लाकर दिलाया, और यहीं से जो है हथियार वगैरह सप्लाई किया था। और उसके बाद ये लोग जो है शुभम लोनकर, एक और आरोपी, जो 3 वांटेड आरोपियों में से एक और आरोपी था, ये तीनों महीने भर पहले ही बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जिम्मेदारी यानी ये सुपारी देकर ये तीनों जो है 1 महीने पहले ही मुंबई से चले गए थे। और उसके बाद जो है ये लोग बाहर विदेश चले गए, और विदेश जाने के बाद जो है 1 महीने बाद बाबा सिद्दीकी का जो है कत्ल कर दिया गया। इस पूरे मामले की जांच जो है एसआईटी बनाई गई थी, और मुंबई एंटी एक्सटॉर्शन सेल समेत कई अफसरान उसमें शामिल थे। और इस टीम ने जो है जब जांच की, तो जांच के बाद जो है जो शुभम लोनकर समेत जो है कुल 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इन गिरफ्तार आरोपियों को जो है इनमें से वो हैंडलर भी शामिल थे, जिनको जो शूटर शामिल थे, उनको गिरफ्तार किया गया। तो पता ये चला कि उन शूटर का हैंडलर जो है ये जीशान अख्तर रहा है। तो अब इस पूरे मामले में, चूंकि अभी तक आपको मैं बता दूं कि गिरफ्तारी, चूंकि हिरासत में जो लिया गया है वो कनाडा में लिया गया है, तो अब 2 चीजें हो सकती है। चूंकि जो है पंजाब पुलिस और मुंबई पुलिस दोनों के लिए जो है वो वांटेड है, तो अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि भाई मुंबई पुलिस इस पूरे मामले को लेकर, हालांकि अभी भी जो है मुंबई पुलिस जो है खामोशी इख्तियार किए बैठी है। इसकी हिरासत में लिए जाने की खबर जो है सूत्रों से जो जानकारी मिली है, उसके बाद ये बात पता चली है कि अब संभव है कि मुंबई पुलिस उस बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में जो है इसे अब गिरफ्तार करने के लिए कनाडा जाए। जी जी। शाहिद, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जो मुंबई पुलिस है वो इसे प्रत्यर्पण के लिए कनाडा जा सकती है, लेकिन दूसरी ओर शाहिद अगर बात की जाए जिस तरीके से पूरी गिरफ्तारी हुई है, लगातार ये भी कहा जा रहा था कि कई अंडरवर्ल्ड के जो लोग हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं बाबा सिद्दीकी की हत्या में। क्या कोई और नाम जो है वो सामने आया था जब जांच पड़ताल मुंबई पुलिस के द्वारा की गई थी इस पूरे हत्याकांड को लेकर? देखिए, मैंने आपको जो है अभिषेक पहले बताया है कि इस पूरे मामले में जो चार्जशीट दाखिल हुई थी, उस चार्जशीट में 26 लोग तो गिरफ्तार हो गए थे। उनके खिलाफ जो है मौका के तहत कार्रवाई हुई है, वो सारे लोग गिरफ्तार हो गए।
और अब 26 के अलावा इसमें कुल 29 लोगों के नाम थे चार्जशीट में। उन 29 में शुभम लोनकर था जिसने हथियार सप्लाई किया था, जीशान अख्तर था और इसके अलावा जो है एक और आरोपी था। तो ये 3 आरोपी जो थे, इन लोग जो है ये तीनों जो है इस पूरे केस में जो है वांटेड थे। अब अगर जीशान हिरासत में ले लिया गया है तो आपको मैं बताऊं कि 2 और आरोपी ऐसे हैं जिन तक जो है मुंबई पुलिस को जो है पहुंचना बेहद जरूरी है। उनके बाद ही जो है ये गिरफ्तारी जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि मुकम्मल हो सकती है। हालांकि ये बात बताई गई है कि जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ये जो इसके ताल्लुकात रहे हैं, जो संबंध रहे हैं, ये जेल से ही हुए हैं। और उसके बाद जो है इसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जब इसके ताल्लुकात हुए हैं तो लॉरेंस बिश्नोई ने इसको जब ये सुपारी दी तो इसने पंजाब गैंग जेल में जो है कैद जब था तो उस दौरान जो है इसने एक आरोपी से इस बारे में जिक्र भी किया था कि उसे एक काम दिया जाएगा। तो जिसे काम देने की बात की गई थी वो तो मुंबई पुलिस के गिरफ्त में आया और उसी ने जो है ये बात कबूली है कि जीशान जो है जेल में जब बंद था तो गुरमेल सिंह नाम का जो आरोपी था उसको जो है ये बातचीत किया था। और उसकी बातचीत में ये बात सामने आई है कि इन जो शूटर हैं, शूटर का हैंडलर जो है जीशान अख्तर है और इन शूटरों को जो है, शूटर को जो हथियार सप्लाई किए गए थे वो शुभम लोनकर था जो पुणे के आसपास का रहने वाला था। तो ये सारे लोग अभी 3 लोग जो है अभी भी इस मामले में जो है भगोड़े हैं, वांटेड है। हालांकि चार्जशीट में उनके नाम है। अब चूंकि जीशान को हिरासत में लिया गया है तो संभव है कि और भी लोग जो है इसके बाद पता चल सकेगा कि ये लोग कहां और छुपे बैठे हुए हैं तो उनको भी गिरफ्तार उसके बाद किया जाएगा। जी दूसरी ओर क्या परिवार का कोई बयान सामने आया? जिशान सिद्दीकी जो कि बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं, उन्होंने कुछ कहा इस पूरे मामले पर? क्योंकि जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी तो उस वक्त भी लगातार उनके बयान सामने आ रहे थे। उन्होंने कहा था कि हमें न्याय की उम्मीद है, हमें न्याय मिलेगा। देखिए, परिवार की बात करें और आपने जिस बात का जिक्र किया है कि उस दौरान जो है उनके बेटे जीशान सिद्दीकी ने काफी कुछ बातें कही थी, लेकिन बाद में यह हुआ कि उन्होंने जांच को लेकर सवालिया निशान खड़े कर दिए थे। और यही वजह रही है कि आप देखिए कि जब कोर्ट में जो है वो खुद जो है पार्टी बनना चाहते थे, उनकी बाबा सिद्दीकी की जो मिसेज हैं वो खुद जो है पार्टी बनना चाहती थी, लेकिन उनको इंटरटेन नहीं किया जा रहा था। उसके बाद उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया और उसके मौका जो विशेष अदालत है उस अदालत ने जो है उन्हें जो है इस बात के लिए जो है इजाजत दे दी कि आप जो है इस केस में जो है आप इस केस में पार्टी बन सकती हैं। चूंकि विक्टिम आप हैं तो इसलिए आपको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि बाबा सिद्दीकी के हत्या के बाद जो है जीशान सिद्दीकी ने जो है एक बात ये भी कही थी कि इस जांच को लेकर भी जो है उन्होंने सवालिया निशान लगाए थे। और उस सवालिया निशान लगाए जाने के बाद जो है असल वजह जो है चूंकि पता नहीं थी कि आखिर बाबा सिद्दीकी की हत्या का सबब क्या रहा है, ये बात तो पता ही नहीं चल पाई। अब चूंकि जीशान सिद्दीकी की जो वालदा है, उनकी माँ जो है यानी बाबा सिद्दीकी की वाइफ, उन्होंने जो है इस पूरे मामले में जो है वो खुद जो है इंटरवीन करके उन्होंने जो है खुद पार्टी बनी हुई है। तो अभी तक तो देखिए उनके परिवार की तरफ से कोई बयान नहीं आया, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि अभिषेक इस पूरे मामले में जो सबसे अहम है मुंबई पुलिस है। मुंबई पुलिस की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया, लेकिन जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है उस जानकारी के आधार पर मैंने आपको ये सारी बातें बताई है कि उसे हिरासत में लिया गया है। संभव है कि जब उसे यहाँ लाया जाएगा या उसके जरिए और भी कुछ बातें सामने आएंगी और मुंबई पुलिस अपना बयान देगी तो हो सकता है कि उनके परिवार की तरफ से भी जो